हेलो गाइस, दिस इज सुमित सिंह और आप देख रहे हो सैम सपोर्ट। दोस्तों, मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था कि क्या कोरोना पैंडेमिक के समय जब मोस्टली जितनी भी सारी कंपनियां थी सब की सब घाटे में गई, उस समय क्या रेलवे भी घाटे में गई या फिर नहीं गई। तो चलिए इस सवाल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या उस समय इंडियन रेलवे सच में घाटे में गई थी या फिर नहीं गई थी। तो दोस्तों, आपको भी पता होगा कोरोना पैंडेमिक के समय जितनी भी सारी कंपनियां थी, जितने भी सारे सेवाएं थी, यानी कि रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे यातायात के साधन हो, सबको वहां पे बंद कर दिया गया था। आपको भी पता है कि रेलवे की बुकिंग 4 महीने की होती है। 22 मार्च के बाद जितने लोगों की भी ट्रेन की बुकिंग थी सबकी सब ऑटोमेटिक कैंसिल करा दी गई और रेलवे ने उतने लोगों का रिफंड उनके अकाउंट में कर दिया। यानी कि 4 महीने का जो एक्स्ट्रा बुकिंग होता था, 4 महीने का उस समय रेलवे को सबका रिफंड लौटाना पड़ा, जिसके वजह से वाकई रेलवे तो थोड़ा कुछ समय के लिए घाटे में गई। लेकिन आपको भी पता होगा कि रेलवे ने उस समय भी अपने जो पार्सल की सुविधा थी, यानी कि जो फ्रेट सर्विस थी, उसको उस समय भी चालू रखी थी और आज भी वह चालू है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फ्रेट की सेवाएं जो पहले थोड़ा सस्ता हुआ करती थी, लेकिन कोविड के समय में उसके रेट थोड़े इंक्रीज़ कर दिए गए ताकि जो हमारा यहाँ पे घाटा हो रहा है उसको थोड़ा सा वहाँ से रिकवर कर लिया जाए। जैसे ही कोविड का पीरियड थोड़ा सा कम हुआ, वैसे ही वापस रेल सेवाएँ चालू कर दी गई। यानी कि पहले जो रेगुलर ट्रेनें चलती थी वह रेगुलर ट्रेनें वहाँ पे बंद करके नई स्पेशल ट्रेन और फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के नाम पे कई सारी ट्रेन की सर्विस चालू कर दी गई। अब ऐसे में क्या होता था कि जो हमारी रेगुलर ट्रेनें की जो किराए होती थे वह कम होते थे, यानी कि वहाँ पे हमें थोड़ा कम किराया राशि देनी पड़ती थी। लेकिन जो स्पेशल ट्रेन थी उसमें जो फेयर थे वो 20 से 30% इंक्रीज़ कर दिए गए। उसके बाद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन आई, उनके रेट उनसे भी ज़्यादा इंक्रीज करके यहाँ पे दे दिए गए ताकि जो रेलवे को घाटा हुआ है उसमें वसूला जा सके। अब ऐसे में रेलवे ने वापस जितना अपना घाटा किया था वह धीरे धीरे भाड़े के रूप में अपना रिकवर करने शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो कोविड का समय था उसके पहले हमें सीनियर सिटीजन टिकट पे कंसेशन मिलता था, या तो हाफ टिकट लेते थे उसमें कंसेशन मिलता था। बहुत सारे ऐसे टिकट हुआ करते थे जिसको मुझे कम रेट में हमें मिल जाता था। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब से कोविड के बाद से जब से बुकिंग चालू हुई है तब से पूरी तरह से जो सीनियर सिटीजन का कंसेशन था उसको हटा दिया गया। मोस्टली जो मतलब बच्चों का जो कंसेशन था उसको हटा दिया गया। धीरे धीरे मोस्टली जितने कंसेशन थे वह सबको हटा दिए गए। वह पैसे कहाँ गए? वह पैसे रेलवे के ही खाते में गए। उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कोटा आपको देखने को मिल जाता होगा, प्रीमियम तत्काल कोटा या प्रीमियम टिकट या प्रीमियम ट्रेन टिकट बुकिंग। यह चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया। कोविड के बाद मोस्टली बहुत से लोग घर पे जाने की कोशिश कर रहे थे जिसके वजह से उनको टिकट अवेलेबल नहीं हो पाता था। लेकिन रेलवे ने प्रीमियम बुकिंग की सर्विस चालू कर दी, जहाँ पे अगर स्लीपर टिकट की बात करूँ जो 600 का टिकट है, उस टिकट को वहाँ पे 2400 से लेकर 2800 तक रेलवे ने बेचा। यानी कि वह जो बेनिफिट था वो भी रेलवे के पास ही गया। तो ऐसे में रेलवे घाटे में कहाँ से जा सकती है? रेलवे ने फ्रेट की जो सर्विस होती थी, यानी कि जो उनके सामान पार्सल पहुंचाने की सर्विस होती थी, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया, उसका भी रेट इंक्रीज़ किया ताकि वो अपना रिकवर निकाल सके। और ऐसे में अगर आप बोलोगे रेलवे घाटे में गई तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि रिश्ते में रेलवे घाटे में गई है। ले दे के रेलवे ने अपना जो घाटा था उसको बराबर कर लिया है। यह रेलवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया कि मोस्टली हमारा जितना भी घाटा हुआ था हम उसको रिकवर कर लिए। रेलवे एक तरह से देखा जाए तो अपनी पूरी तरह से इस समय अपने जो पहले का जो पिछला साल था उसी के बराबर आसपास अपने प्रॉफिट मार्जिन को लेके धीरे धीरे पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अगर आप बोलोगे रेलवे घाटे में तो भाई सवाल ही नहीं उठता कि रेलवे घाटे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यार, सब्सक्राइब करने का एक भी पैसे लगते नहीं है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि मैं देखा हूँ ना, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, सब्सक्रिप्शन इस समय कम हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आपको जरूर मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।